13 नवंबर को पलामू जिले में मतदान खत्म हो चुका है और मतदान खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत की दावे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा में जो हमने जो सर्वे किया है वह 3 भागों में किया है। सबसे पहले लोगों से इंटरेक्ट होकर, दूसरा बूथ स्तर पर जाकर हमने लोगों से जाना, तीसरा जातीय समीकरण। हम इन तीनों को अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं और तीनों को अलग अलग वे में समझते हैं कि तीनों से कौन जीतता, हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा से कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमारा था इंटरेक्ट होना, लोगों से मिलना। जब हमने हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रखंडों में जा जाकर लोगों से मिला, लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं, आप कौन से मुद्दों को लेकर 13 तारीख को मतदान कीजिएगा। तो लोगों ने, जब हमने लोगों से मिला, उस समय हमारा लमसम टारगेट था कि 40 से 45 हज़ार लोगों से, जो बिरसा न्यूज की टीम थी उन्होंने मेहनत कर क्षेत्र से लोगों 40 से 45 हज़ार लोगों से मिला और वह जानने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाहते हैं, वो जनता जो है वो क्या कर रही है, कि किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि विकास के नाम पे हम वोट दिए। लोगों ने ये भी बताया कि हम बीजेपी के नाम पे वोट दिए। लोगों ने ये भी बताया कि हम हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा में बदलाव देखना चाहते हैं। तो इन जो हमने इंटरेक्ट हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो सर्वे में देखने को मिला, तो यहाँ कि हमने विकास के नाम पे, कमलेश कुमार सिंह के नाम पे, बीजेपी के नाम पे वोट दिया। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला कि यहाँ पे कमलेश कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पे ललटेन के जो प्रत्याशी हैं संजय कुमार यादव, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। लेकिन दोनों के बीच में टक्कर होने के बावजूद यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरा हमारा जो सर्वे के जो भाग था वह था बूथ स्तर पे जाकर, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता कहते हैं, जो बूथ स्तर के जो लोग थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा में जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों में से ज़्यादातर बूथ जो 10% या 15% या कहे कि 20% जो बूथ हैं उस पर ललटेन बढ़त बनाती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा ये भी है कि कई बूथों पर बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। लेकिन लोगों ने ये साफ बताया कि जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों पर बीजेपी का वोट है, लेकिन आरजेडी का सभी बूथों पे वोट नहीं है, जिससे यहाँ पे बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो दूसरा हमने जो हमारा जो सर्वे था जो बूथ स्तर पे, उसमें भी बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरा जो हमारा जो सर्वे का जो पार्ट था वह था जातीय समीकरण। हम बात करें हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा में, तो राजपूत जो समाज है उनका कम से कम ये हम मिला के चल रहे हैं कि मतलब 70 से 80 हज़ार यहाँ पे पॉपुलेशन है। अगर वो वोट दिए होंगे 50 से 60 हज़ार भी, तो हम मानते हैं कि कमलेश कुमार सिंह और विनोद कुमार सिंह और कर्नल संजय कुमार सिंह ये तीनों राजपूत समाज से आते हैं और ये हुसैनाबाद विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि राजपूत समाज ये तीनों प्रत्याशियों में बटे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मत मिला है वो विधायक या कहे कि कमलेश कुमार सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको मिला है। ये ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है हमारे सर्वे में कि राजपूत समाज का सबसे ज़्यादा वोट कमलेश कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको मिला है। और उनके साथ पासवान समाज, जो आप देखे होंगे कि चुनाव में जिस तरह से पासवान समाज को एकजुट करने के लिए चिराग पासवान को लाया गया था, तो चिराग पासवान जैसे ही हैदरनगर में पहुंचे थे वैसे ही हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा के जितने भी पासवान समाज के लोग हैं सभी ने एकजुटता दिखाते हुए बीजेपी प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह को सपोर्ट किया। वहीं हम बात करें कि रजवार जो समाज है हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा में, वो भी बीजेपी प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह जी को वोट दिए हैं। तो ये तीनों जो समाज हैं, अगर इन्होंने अगर 85% भी अगर हमारा जो सर्वे जो कह रहा है अगर उसमें कमलेश कुमार सिंह को वोट मिला होगा, तो हम जातीय समीकरण में ये देख रहे हैं कि कमलेश कुमार सिंह एक बड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। वही हम बात करें राजद प्रत्याशी संजय कुमार यादव का,
तो उनके साथ मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा ही कहा जा रहा है कि वोट बैंक मिला हुआ है। वो कैसे, जिस तरह से यहाँ पे देखे हो कि योगी आदित्यनाथ ने आकर यहाँ पे जिस तरह से और हेमंत बिश्व शर्मा ने आकर जिस तरह से यहाँ पे चुनाव प्रचार किया और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशियों को यहाँ से हम भगाएंगे, तो यहाँ पे हुसैनाबाद में उस समय जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने एक तरफा वोट देने की कोशिश की। लेकिन हमारा सर्वे में ये भी कहता है कि मुस्लिम समाज यहाँ पे अगर 28,000 भी होंगे तो क्या ललटेन के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह यादव को सभी के सभी मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया। कुछ विनोद कुमार सिंह को दिए, कुछ कर्नल संजय कुमार सिंह को दिए, कुछ कुशवाहा शिवपूजन मेहता को भी दिए। तो हम मानते हैं कि अगर मुस्लिम समाज अगर 18,000 भी वोट दिए होंगे और जिस तरह से यहाँ पे जादव समाज, चौधरी समाज, इन्होंने अगर मिलकर पूरा का पूरा जादव समाज और पूरा का पूरा चौधरी समाज भी अगर वोट दिए होंगे तो 18,000 प्लस 20,000 तो 38,000, और हम मान ले कि 10,000 मतलब उनका अपना वोट होगा तो 48,000, यानी कि 50,000 के अंदर ही ललटेन के प्रत्याशी संजय कुमार यादव सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करें कि भाजपा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह का, तो राजपूत समाज अगर 20,000 भी उन्होंने उनको वोट दिए होंगे, मतलब 60,000 में से अगर 20,000 भी उनको वोट मिला होगा तो समझिए कि 20,000 राजपूत समाज का, मतलब 15,000 पासवान समाज का, तो 20,000 और 15,000 35,000, 5,000 मान लीजिए कि उनका, 5 से 10,000 उनका जो रजवार समाज का उनका है। और उनका जो अपना जो कमलेश कुमार सिंह का जो एनसीपी का जो कहा जाता था जो बटालियन है, जो एनसीपी का जो उनका जो अपना जो वोट है वो कम से कम 10 से 15,000 उनका होगा। और बीजेपी का जो वोट की हम बात करें, जो बीजेपी का जो अपना वोट है वो भी कम से कम 10 से 15,000 उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भी कमलेश कुमार सिंह एक बड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। जो हुसैनाबाद हजरतगंज विधानसभा से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश कुमार सिंह, वो जो बिरसा न्यूज का जो सर्वे हुआ है वो तीनों सर्वे में कमलेश कुमार सिंह बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कमलेश कुमार सिंह और राजद प्रत्याशी संजय कुमार यादव के बीच सीधी टक्कर होगी। लेकिन टक्कर तो होना तो निश्चिंत है, क्योंकि जिस तरह से वोट जिस तरह से अलग अलग पड़ा है उसमें ये साफ दिख रहा है कि टक्कर होगा, लेकिन बहुत कम मार्जिन से 5 से 6,000 के बीच के अंदर के मार्जिन से ही भाजपा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह जीतेंगे, ऐसा हमारा बिरसा न्यूज का सर्वे कह रहा है। अब क्या सच्चाई है, कैसे क्या जीतेंगे, क्या जीतने के बाद यहाँ के जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो ईवीएम पे ही भंडा फोड़ेंगे, क्या है क्या नहीं, ये 23 तारीख यानी कि कल साफ तौर पे पता चल जाएगा कि हुसैनाबाद हजरतगंज विधानसभा के विधायक कौन है। लेकिन हमारा सर्वे में साफ तौर पे कहा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, एग्जिट पोल का है या सर्वे का है, इसमें बिरसा न्यूज के सर्वे में कमलेश कुमार सिंह एक बड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं हुसैनाबाद से।